सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो हाउ आई स्कोर 81% इन माय क्लास एंड बोर्ड एग्जाम। रुको भाई, सबसे पहले तुम लोग मेरे को जज कर रहे होगे कि ये बंदा कैसे ज्ञान दे सकता है जिसके 81% आए हैं। तो भाई सुनो, पिछले साल मैंने क्लास 10 में बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और उन पे तुम्हारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। प्लस मैं बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया था जिनके आज 90+ % आ चुके हैं। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि तुम लोगों के भी आ सकते हैं अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे। क्योंकि भाई मैं कोई टीचर की तरह तुम्हें ज्ञान नहीं देता कि आया और बताया और चला गया। भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। मैं ऐसे नहीं आया कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि भाई ये कर लो फिर मैं चला गया। भाई मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा एंड तक। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हारा वहां भी रिप्लाई दे दूंगा। और अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई सा भी छोटा सा डाउट है, पूछ लो भाई, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। चाहे लेट दूंगा बट दे दूंगा। लेट क्यों होता है? क्योंकि काम आ जाता है। सो भाई बात सुनो, पिछले साल मैंने बोला था टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो। 500 से ज्यादा मेरे को मैसेज आए थे और उनमें से मैंने 200-300 लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया था, ठीक है। और उनके आज बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं। लाइक किसी के ना 60% आ रहे थे, उसके 90 आ गए। भाई सच में, जिसके 60 आ रहे हैं उसके 90 आना मुश्किल होता है, जिसके 80 आ रहे हैं उसके 90 आना ईजी होता है। बट जो बंदा 60 से 90 लाता है ना, उसको पता रहता है कि वो कैसे लाया। मैंने ऐसे लोगों को गाइड किया है, ठीक है। देखो मेरे 81% आए थे और मुझे रीजन पता है कि मेरे 81 क्यों आए, ठीक है। मुझे बहुत सारे रीजन पता है और वही सारे रीजन मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ ताकि लोग वो गलती ना करें और उनके 90% आ जाए। ऐसे ही मैंने पिछले साल किया था अपने एक्सपीरियंस। प्लस में मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, दक्ष और अर्नब। इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी थी क्लास 10 में गाइड करने में। और गूगल मीट लेता था मैंने गूगल मीट के थ्रू तुम्हें गाइड किया है एंड बहुत सारी चीज़ें करी हैं। देखो अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तुम लोग बोलोगे कि ये भैया हमें पहले क्यों नहीं मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी बेसिकली नॉर्मल बातें करूंगा एंड बैक बेंचर की तरह तुम्हें समझाऊंगा। ये नहीं कि मैं टॉपर हूँ, ठीक है, कोई बड़ा टॉपर भैया आ गया और तुम्हें ज्ञान देके चला गया। नहीं भाई, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ भाई, मेरे साथ भी हुआ है। लाइक भाई मैं समझ सकता हूँ, मुझे नोट्स बनाने नहीं आते थे, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था, मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी भाई, लाइफ प्रोसेस वगैरह चैप्टर मुझे समझ नहीं आते थे, इनमें चीजें बहुत सारी होती थी, याद नहीं कर पाता था कुछ भी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे थे, मैथ में ट्रिगोमेट्री नहीं आ रही थी। भाई सारी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ तुम्हारी। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्लास 10 का बोर्ड का प्रेशर है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम में चले जाते हो, नोट्स बनाने नहीं आ रहे। क्लास 10 में सब लोग फैमिली प्रेशर दे रहे हैं, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम वो बोर्ड एग्जाम, 3 बार बोर्ड एग्जाम, 5 बार बोर्ड एग्जाम, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। भाई टेंशन मत ले, सब कुछ रिलैक्स कर आराम से, ठीक है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाने आया हूँ। यार एक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्त को शेयर कर देना इस वीडियो को जो भी क्लास 10 में है। और सबसे पहले अपने माइंड से डर हटाओ बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्ड एग्जाम नॉर्मल एग्जाम तुम्हारे स्कूल में नहीं हो रहा, कोई और चेक कर रहा है, सिंपल है बस। ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम हो गया पता नहीं क्या हो गया। भाई तुम्हारे फैमिली वाले, स्कूल वाले, ट्यूशन वाले सब लोग बोल रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम है, इस बार बोर्ड एग्जाम है। 9th क्लास में तुम्हें बोल रहे थे कि अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है, ये तैयारी चल रही है, ऐसे पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम लिखने वाला है, बोर्ड एग्जाम लिखने वाला है। पता नहीं क्या हो गया है भाई। मतलब मैं अभी क्लास 12 में मैं वापस बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ एंड मुझे पता है भाई कैसा होता है। लाइक मैं सेकंड टाइम दे रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है ना कैसे देना है, क्या करना है। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। लाइक तुम्हें बहुत दिमाग खराब कर देंगे, ठीक है, तुम्हें क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम सिंपल होता है, डर लगता है स्टार्टिंग में, भाई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम सिंपल है, ठीक है, बस सिलेबस कंप्लीट रखो, पढ़ो आराम से, डेली पढ़ो। एंड इस पॉइंट पे ना तुम्हारे समर वेकेशन खत्म हो गए, तुमने जितनी मस्ती करनी थी कर ली, अब तुम सीरियस हो जाओ, मजाक से हट के सिलेबस कंप्लीट करो भाई, ठीक है। मेरी क्या गलती थी ना, मैंने समर वेकेशन में मस्ती करी, उसके बाद भी मस्ती करी, प्री बोर्ड तक मस्ती चल रही है भाई। प्री बोर्ड में थोड़े ठीक ठाक नंबर आ गए थे बट बेकार आए थे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड से ज़्यादा नंबर आते हैं, उसकी टेंशन मत लेना। और प्री बोर्ड एग्जाम ऐसे सीरियसली दो जैसे तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि भाई मैंने सीरियसली नहीं दिया था। तुम लोगों को अपना प्री बोर्ड एग्जाम को एकदम सीरियसली देना है। उससे पहले हाफ ईयरली उसको भी सीरियसली दो। और तुम्हारा कल हाफ ईयरली का एग्जाम है तो ये मत सोचना कि ये वाला चैप्टर आ रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ लेता हूँ। भाई नहीं, जो तूने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना है बस, ठीक है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भाई सारा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं और कल एग्जाम है, तो ऐसा मत करना। जो तुम्हें आता है उसको अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम उसमें तो अच्छे नंबर आ जाए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको ये बता दो, यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम होती है, इतनी सारी स्ट्रेटेजी, इतने सारे सोर्सेज, समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहां से करें। तो मैं आज आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे प्रिपरेशन थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी और स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन को एक नई दिशा देने के लिए पीडब्ल्यू मूल्य लेकर आया फाउंडेशन एंड ऑप्शनल 2.0 बैचेस। तो आप बात करें 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश एंड पिनाकल इंग्लिश बैच, वो भी सिर्फ 13,499 में। और 2026 एस्पिरेंट्स के लिए प्रायर हिंदी इंग्लिश, वो भी सिर्फ 9,999 में। एंड टाइटन इंग्लिश बैच 10,999 में। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट तो आपके लिए एक खास बैच यूपीएससी प्रारंभ 2028 हिंदी इंग्लिश। ये एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ पहले 2 ईयर में हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको इंडस्ट्री कवरेज में मिलता है। इसमें मिलता है एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट, इन सबकी बेसिक टू एडवांस क्लासेस, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस टेस्ट। और वहीं अगर आपके पास इसमें से कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको मिलेगा 9,999 में, और आप इनकी लाइव क्लासेस के थ्रू अपना ऑप्शनल प्रिपेयर
पे कर सकते हो, और ये सेम चीज आपके हिंदी मीडियम के लिए मिल जाती है। तो मैंने ये सारी चीजों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से चेक कर लेना। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो यूपीएससी 500, जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड अपनी प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे ले जा सकते हो पीडब्ल्यू ओनली इसके साथ। तो वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कंप्लीट करो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है क्या भाई? ये वीडियो देख लो, ऊपर आ रही होगी, मैंने वीडियो डाली है पूरी डिस्ट्रैक्शन की, ठीक है? देखी नहीं लोगों ने, बट देख लो भाई, बहुत अच्छी वीडियो है। नोट्स बनाना नहीं आ रहा, क्लास 10 में कैसे नोट्स बनाने, वीडियो डाल रखी है, तुम लोग देखो यार, तुम लोग देखते तो नहीं हो भाई, ठीक है? एंड एक और चीज बता दूं भाई, वीडियोस ना स्किप मत करो। अब जो वीडियोस आने वाली है ना, सारी स्ट्रेटजी वीडियो, टिप्स वीडियो, व्लॉग के थ्रू टिप्स दूंगा, हाउ टू मैनेज टाइम, सारी वीडियोस आने वाली है, टेंशन मत लेना। तुम्हारा भाई वापस आ चुका है कंटेंट के साथ, ठीक है? अब बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो मेरी बात सुनो, हिंदी में क्या करना है ना, कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में हिंदी को एकदम अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग में पढ़ लो, एंड में जाके बोलोगे भाई यार पहले क्यों नहीं स्टार्ट करी, पहले क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है? हिंदी इंग्लिश के साथ ऐसा तुम लोग करते हो, इग्नोर करते हो बे। पता है मैंने भी इग्नोर किया था हिंदी, नहीं होता कुछ फायदा हिंदी को इग्नोर करने का। भाई सच बता रहा हूँ, हिंदी पढ़ लेना, अभी से पढ़ लेना हिंदी। और भाई सच बता रहा हूँ, अभी से पढ़ लो हिंदी, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। और सिलेबस कंप्लीट करते चलो हिंदी में। मेरी गलती क्या थी, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं था हिंदी। और हिंदी इंग्लिश की टिप्स मैं और वीडियोस में दूंगा, बाकी तो अभी बेसिक वीडियो है, ठीक है? इतना टेंशन मत लो। हिंदी इंग्लिश की बात मैं अगली वीडियो में और अच्छे से करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता हूँ मैथ की। देखो यार, मुझे पता है मैथ में तुम्हारा दिमाग खराब होता है, ट्रिगोमेट्री समझ नहीं आती, और पता नहीं कौन कौन से सर्कल चैप्टर भाई नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। स्टार्टिंग में ना फट जाती है दिमाग की, भाई ये क्या देख लिया, अबे ये क्या है, भाई दिमाग खराब हो जाता है। सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, बट टाइम के साथ साथ समझ आने लग जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग में हर क्लास 10th वाले को ट्रिगोमेट्री, सरफेस एरिया, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, समझ नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझोगे, जैसे जैसे चीज़ों को समझोगे, वैसे वैसे ईजी होते जाएगा। मैथ की टिप्स इतना बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जितना जल्दी जल्दी तुम आराम आराम से समझोगे, ये नहीं कि जल्दीबाजी में समझ रहे हो, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हो। जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा वहाँ रुक जाओ, आराम से पढ़ो। ईजी चैप्टर भी है इसमें, 1 चैप्टर 2 चैप्टर बहुत ईजी है, बट जो समझ नहीं आ रहा उनको आराम से पढ़ो। ट्रिगोमेट्री पढ़ने का एकदम सिंपल तरीका है कि उसको पढ़ो, समझो भाई चीज को हो क्यों रहा है, वो चेंज क्यों कर रहा हूँ, भाई बात को समझ जाएगा ना तो नहीं होगा प्रॉब्लम। मेरे साथ भी होता था, मैं बहुत सोचता था क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। एक 5-6 घंटे की वीडियो ऋतिक सर की, उनकी वीडियो देख लेना, या फिर शोभित भैया की वीडियो, भाई बहुत बेस्ट समझाया यूट्यूब पे, ठीक है? टीचर की कमी नहीं है यूट्यूब पे, बस तुम पढ़ रहे नहीं हो, ठीक है? पढ़ाई स्टार्ट करो भाई मैथ की। देखो यार, अब एसएसटी की बात करता हूँ। देखो एसएसटी सब्जेक्ट सिंपल है, मैंने आर्ट्स लिए, मुझे पता है बहुत सारी टिप्स, ठीक है? एसएसटी में लिखना आना चाहिए, बहुत अच्छा लिखो। पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तुम्हारा डिटेल में क्वेश्चन आएगा, असेसर रीजन बढ़ गए हैं, एमसीक्यू बढ़ गए हैं, ठीक है? और डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, तो समझो बात को, पढ़ना है भाई, समझना है चीज़ों को। एसएसटी में रट्टा नहीं मारना, बहुत हो गया रट्टा मारना भाई। 9th में तुमने बहुत रट्टा मार लिया, 10th क्लास है भाई, सीरियस हो जा, ठीक है? समझ बात को, क्वेश्चन अलग आएंगे, डिटेल में आएंगे, समझ, रीज़न के साथ आएंगे, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बताना चाहते हो, ये सब लिखना होगा। ये नहीं कि ये क्या होता है, वो क्यों हो रहा है, नहीं, तुम क्या सोचते हो भाई, ये क्वेश्चन आता है आजकल। सच बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट में तुम क्या कहना चाहते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया भाई। स्कूल वाले टीचिंग लेवल कम कर रहे हैं, एग्जाम लेवल बढ़ा रहे हैं। सीबीएसई क्या कर रहा है भाई, स्कूल में पढ़ा रहे नहीं है ढंग से, मतलब एग्जाम लेवल तुम टफ करे जा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो नॉर्मल सा। ऐसा होता है भाई, इसलिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन लगवाना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, सिस्टम है यार, क्या कर सकते हैं भाई, इसके नीचे रहना पड़ेगा। स्कूल वाले हैं, सीबीएसई वाले नंबर नहीं देंगे फिर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। एंड भाई एसएसटी में ना समझना स्टार्ट कर दो चीज़ों को, कोई रट्टा वट्टा से कुछ नहीं होता। अभी तक 9 तक तुम रट्टा मारते थे, नहीं हो रहा कुछ उससे, समझो चीज़ों को। टीचर्स बहुत पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे एसएसटी के लिए। तुम सनलाइक स्टडी को फॉलो करते हो ना, मत करो भाई, सच बता रहा हूँ। वो रट्टा मतलब वो बंदा ना चीज़ों को समझा तो देता है, बट वो बुक की लैंग्वेज में बताता है भाई। बुक का लैंग्वेज काम नहीं आता। अब तुम्हें समझ जितना आ रहा है ना उतना फायदा है। अगर तुमने किसी टॉपिक को 3 घंटे की वीडियो से पढ़ा है ना, तो तुम आधे घंटे का कंटेंट समझ लोगे। मतलब बात को समझो, सिंपल। अगर तुम 15 मिनट की वीडियो से चैप्टर खत्म कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा ही आया है, ठीक है? अगर तुम 3 घंटे की वीडियो देख रहे हो, कम से कम कुछ तो आ रहा है। देखो यार, 10th में हो तुम लोग, लंबे लंबे लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो। एसएसटी के लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, 5-5 घंटे में एक चैप्टर हो रहा है। तुम बोलोगे यार एसएसटी में तो 20-25 चैप्टर है, 5 घंटे में एक चैप्टर करूंगा, ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा? भाई टाइम देना पड़ेगा, एसएसटी है भाई, मजाक नहीं है, पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है? और लंबे लंबे लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो भाई। 10th में आ चुके हो, 11th 12th में देखोगे, मतलब पागल हो जाओगे भाई, सच बता रहा हूँ। एक एक टॉपिक की वीडियोस होती हैं 1-1 घंटे की, ठीक है? मतलब पढ़ना स्टार्ट करो यार 10th में। बाकी साइंस की भी सेम टिप है, पढ़ो डिटेल में भाई, समझो। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं आ रहा 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन, अब आ रहा है एक क्वेश्चन 5 नंबर का, उसमें 5 क्वेश्चन है अलग अलग छोटे छोटे, और मतलब बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यार। पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। तो साइंस को भी ऐसी अप्रोच करो, समझो चीज़ों को, पढ़ो
5-5 घंटे में पढ़ रहे हो, बट पढ़ो। केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आ रही, समझो, बैठ के समझो भाई। मतलब केमिकल रिएक्शन मुश्किल होता है, आई नो, बहुत टफ होता है, बट भाई समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ? अगर तुम पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा भाई? मेरे को नहीं आता था यार वो चैप्टर, नहीं है 4th चैप्टर कार्बन वाला, बहुत मुश्किल चैप्टर था भाई कार्बन वाला। मतलब वॉशिंग पाउडर पता नहीं क्या क्या था, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल था, बट नहीं यार समझ आ गया था। टाइम के साथ आ जाता है समझ, टाइम देना पड़ेगा, समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी बता दूं कि अब हो गई टिप्स खत्म, ठीक है। सीरियस हो जाओ, प्री बोर्ड के लिए सीरियस हो जाओ, हाफ ईयरली को अच्छे से अप्रोच करो। देखो यार, हाफ ईयरली को बोर्ड एग्जाम समझ के देना, क्योंकि देखो हाफ ईयरली टफ होता है और बोर्ड एग्जाम ईजी होता है। अगर तुमने टफ एग्जाम दे दिया तो ईजी तो तुम दे ही दोगे बोर्ड एग्जाम, ठीक है, समझ रहे हो बात को। हाफ ईयरली टफ क्यों बनाया जाता है? ताकि उनको चेक करना है तुम्हारा लेवल। अगर तुम्हें वो पहले से आसान दे देंगे, तुम लोग सोचोगे आसान है सब कुछ, तुम पढ़ना कम कर दोगे। अगर तो वो तुम्हें टफ पेपर देंगे, तुम्हें रियलिटी चेक देंगे, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मुझे तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बात को समझो, हाफ ईयरली को बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। एंड तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कर रहा है, हर पॉइंट पे तुम्हारी हेल्प करूंगा, छोटे छोटे पॉइंट पे, मतलब कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। बाकी नई नई वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है भाई, बहुत कुछ आने वाला है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पर एंड, और अब मुझे जिम जाना है भाई, रात के 9 बज चुके हैं, मुझे कल स्कूल भी जाना है भाई, बहुत हेक्टिक डे हो चुका है। बट अभी इस वीडियो को करते पर एंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।